अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लेक्चर में हम जो सेकंड एप्लीकेशन है, बल्कि फर्स्ट एप्लीकेशन का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज आ इन्वर्टिंग कंपैरेटर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें ये होगा कि हमारी जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो हमें इन्वर्ट होकर जो है वो मिलेगी। तो इसमें हम क्योंकि ये इन्वर्टिंग कन्वर्टर है, इसलिए जो हमारी इनपुट वोल्टेज होगी वो हम इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर जो वो देंगे, जिसको हमने कंपेयर करना होगा। और जो हमारी रेफरेंस वोल्टेज होगी वो जितनी भी होगी वो हम देंगे अपनी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर। तो अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करेगा कि हमारी इस वोल्टेज को इस रेफरेंस वोल्टेज के साथ जो है वो कंपेयर करेगा। तो प्रीवियस के अंदर हमने क्या किया था, जो हमारी प्रीवियस एप्लीकेशन थी उसमें इसका बिल्कुल अपोजिट था। यानी उसमें हमने क्या किया था कि इसको हमने जो है वो ग्राउंड किया था, और यहाँ पे जो थी वो हमने इनपुट वोल्टेज जो थी वो दी थी। लेकिन अब उसका बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। तो अब होगा ये कि जब हमारी जो इनपुट वोल्टेज है वो रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा होगी, तो प्रीवियस में ये था कि हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलती थी वो वी ए सैचुरेशन यानी पॉजिटिव वीसीसी पे मिलती थी नॉन इन्वर्टिंग में। लेकिन चूंकि अब ये इन्वर्टिंग है, इसमें क्या हुआ कि हमें जो इसकी आउटपुट मिलेगी वो इन्वर्ट होके मिलेगी। यानी अगर हमारी जो इनपुट वोल्टेज है वो रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा है, तो प्रीवियस में ये था कि हमें ये चीज़ मिलती थी, लेकिन अब चूंकि हम जो इनपुट है वो अपने इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर दे रहे हैं, लिहाजा अब जो हमारी आउटपुट मिलेगी वो हमें मिलेगी माइनस वी ए सैचुरेशन के ऊपर। यानी जो हमारी पीक वैल्यू होगी वो इन्वर्ट होके जो है वो मिलेगी, इसलिए हम इसको जो है वो इन्वर्टिंग कंपैरेटर जो है वो कहते हैं। तो इसको हम जो इसकी ग्राफिकल डायग्राम है उसके अंदर भी इसको देखेंगे, तो इसको जरा रीड आउट कर लेते हैं। तो इसमें इन विच रेफरेंस वोल्टेज इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, यानी जो रेफरेंस वोल्टेज वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया नॉन इन्वर्टिंग पे, और जिसको हमने कंपेयर करना होता है उसको जो है हम इन्वर्टिंग के ऊपर जो है वो अप्लाई कर देते हैं। और ये हमारे वही जो पावर सप्लाई की कनेक्शन है वो है, और ये हमारे पास जो है वो आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ पे हम इसकी आउटपुट जो है वो लेते हैं। तो अब इसकी फंक्शनिंग को देख लेते हैं। तो व्हेन वी एन इज लेस देन रेफरेंस वोल्टेज, यानी अगर हमारी जो वी एन है वो रेफरेंस वोल्टेज से कम है, तो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग में क्या था कि हमें माइनस वी ए सी तक जो था, माइनस सैचुरेशन वैल्यू है वहां तक हमारी जो आउटपुट थी वो हमें मिलती थी। तो लेकिन अब क्या होगा, इन्वर्टिंग पे देने की वजह से द आउटपुट वोल्टेज इज एट पॉजिटिव सैचुरेशन वैल्यू देन, यानी पॉजिटिव वीसीसी। वजह, बिकॉज द वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग इनपुट इज लेस देन एट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इस वजह से। ऑन द अदर हैंड, अगर जो है वो हमारी वैल्यू जो है वो रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा हो, तो फिर क्या होगा। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द वी एन इज ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज, यानी अगर हमारी जो वी एन है वो रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा होगी, तो फिर क्या होगा। इन्वर्ट नॉन इन्वर्टिंग में क्या था कि हमें जो आउटपुट मिलती थी वो पॉजिटिव वी ए सेचुरेशन वैल्यू तक जो थी वो मिलती थी। लेकिन अब चूंकि ये इन्वर्ट होकर मिलनी है, लिहाजा हमारी जो आउटपुट वैल्यू होगी वो माइनस ये नहीं मिलेगी, बल्कि माइनस सैचुरेशन जो वैल्यू है वो हमें जो है वो मिलेगी। यानी ये हमारी जो आउटपुट होगी वो हमें मिलेगी। तो इसको जो है वो हम ग्राफ के अंदर जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्राफ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी इनपुट और आउटपुट दोनों वेव फॉर्म्स जो हैं वो शो की गई हैं। ये हमारी जो है वो इनपुट वेव फॉर्म है, और इसमें जो हमारी इनपुट वैल्यू है वो यहाँ पर जो है वो प्लॉट की गई है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ तक जो हमारी जो है वो रेफरेंस वोल्टेज है जो हमने दी हुई है। अगर हमने रेफरेंस वोल्टेज जीरो रखा होता तो ये वाला पॉइंट जो था वो यहाँ पे होना था, लेकिन अब चूंकि हमने, आप ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमने उसको जीरो नहीं रखा बल्कि कोई और वैल्यू देगी है दे दी, जिसके साथ हमने उसको जो है वो कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखें कि इसको हमने जीरो नहीं रखा, तो जितनी भी वैल्यू है 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट जितनी भी वैल्यू है हमने उसको उसके साथ जो है वो कंपेयर करना है।
तो उसके हिसाब से हमारी जो वैल्यू होगी वो स्टार्ट होगी। तो अब जो हमारी रेफरेंस वैल्यू है वो ये है, और हमारी जो इनपुट वैल्यू जो है जब होती है इस रेफरेंस वैल्यू से ज़्यादा, और कहाँ पे ज़्यादा होगी, ये जो हमारे पास शेडेड पार्ट है यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो रही है रेफरेंस के हिसाब से। तो इसके लिए हमारी जो अब आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, वो हमने जो वो देखनी है। तो आप उसको ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमें जो आउटपुट मिलेगी वो कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख लें कि इतने हिस्से के लिए हमें जो है वो आउटपुट मिलेगी, और वो आउटपुट ये चूंकि ज़्यादा है, यानी हमारी जो वी इन है वो हमारी रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव पीक, लेकिन हमें जो आउटपुट में मिल रही है ये हमारा रेफरेंस सॉरी जीरो लेवल है, और हमें जो आउटपुट पे इतने हिस्से के लिए वैल्यू मिल रही है वो माइनस सैचुरेशन वैल्यू है। तो उसमें क्या था, जो हमारा इन्वर्टिंग था उसमें ये था कि हमें जो थी वो वैल्यू इस हिस्से के लिए वो यहाँ पे मिलती थी इधर, लेकिन अब चूंकि हमने जो इनपुट है वो इन्वर्टिंग पे अप्लाई की हुई है, इसलिए हमें जो है वो ये चीज़ जो है वो मिलती है। इसी तरह जो है वो सेकंड हाफ के लिए हमारे जो है हमें ये मिलेगी यहाँ पे, और इसको जो है वो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हम जो हमारी इनपुट वोल्टेज है जो वी इन है वो रेफरेंस लेवल से इस पॉइंट पे आके जो है वो कम होती है। तो अब जो हमारी आउटपुट होगी हमारे ओपन लूप गेन की वजह से वो बहुत ज़्यादा होगी, सैचुरेट करेगी वैल्यू। लेकिन अब ये नेगेटिव पीक है, तो ये हमें जो पीक आउटपुट में मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमने जो हमारी इनपुट है वो हमने नॉ इन्वर्टिंग के ऊपर जो है इन्वर्टिंग के ऊपर दी हुई है, इसलिए जो आउटपुट हमें मिलेगी वो यहाँ पे इन्वर्ट होके मिलेगी। तो इसलिए चूंकि हमें जो कंपेयर्ड वोल्टेज है वो आउटपुट पे इन्वर्ट होके मिलती है, इसलिए हम इस कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्टिंग कंपैरेटर के का जो है वो नाम देते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंपैरेटर दो तरह के होते हैं, एक इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।